गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस अंक में एसएसए और जीओबी के वेतन अपडेट को जाना जाएगा, साथ ही साथ एरियर अपडेट को बताया जाएगा। और नवंबर के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4% डीए एरियर जो जुलाई अगस्त सितंबर का है, उनका भी कुछ जिलों में भुगतान हुआ है। इस संबंध में जानेंगे। साथ ही साथ शिक्षा जगत के कई महत्वपूर्ण हलचलों को, जिसमें ओपीएस है, अप्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित न्यूज है तथा बहाली से संबंधित बातें हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात कर लेते हैं नवंबर के वेतन भुगतान की एसएसए और जीओबी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों के लिए। तो एसएसए और जीओबी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों के लिए जो एसएसए से राशि जारी की गई है, वो लगभग सभी जिलों में शो नहीं कर रही है। और जब तक राशि शो नहीं करेगी तब तक जो है भुगतान होना संभव नहीं है। भुगतान का प्रक्रिया चल रहा है। निगेटिव एडवाइस बनवाकर विभिन्न ब्लॉकों से सभी जिला में कंपाइल किया जा रहा है। बात कर रहे हैं जीओबी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों के लिए जो 4 महीने का आवंटन प्राप्त हुआ था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का। तो नवंबर का भुगतान का प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन अब तक किसी जिले से भुगतान की खबर नहीं हुई है। और इस बार भी पुराने खाते से ही भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट बार जो राशि आवंटित होगी, तो जो नए एसबीआई में खाता खोले गए हैं डीपीओज के, तो उनसे भुगतान किया जाएगा। तो सभी साथियों से आग्रह है कि यदि आपके जिले में भी एसएसए या जीओबी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों का भुगतान होता है तो आप बताएं। तो नवंबर महीने का जो एसएसए मत्स्य भुगतान हुआ है रोहतास और वैशाली में, जहां की पहले से ही भुगतान हुआ था। अब बात कर लेते हैं एरियर से संबंधित राशि की। जो विभिन्न प्रकार के एरियर हैं, जिसमें नवप्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर और 15% वेतन वृद्धि, हड़ताल, चिकित्सा अवकाश, अन्य प्रकार के एरियर है, उसका भुगतान अटका पड़ा हुआ है और अभी भी उस भुगतान में काफ़ी विलंब है। और ये भुगतान लगभग 25 दिसंबर के बाद जो है सूचना मिल रही है कि इसका जो है आवंटन प्राप्त होगा। इसी साल आवंटन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है और काफ़ी लंबे समय से ये एरियर जो है अटका पड़ा है। और या यूं कहे कि कतिपय शिक्षक संघों के द्वारा अटका दिया गया है, तो इसमें भी अतियोक्ति नहीं होगी फ्रेंड्स। तो अब ये बात कर लेते हैं कि 4% डीए का जो एरियर है, इसका एक जिले में भुगतान हुआ है और अन्य जिले में भुगतान क्यों नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भोजपुर का ये पत्र है, जहाँ पर 4% डीए के एरियर भुगतान की बात कही गई थी। जुलाई, अगस्त और सितंबर का इस तरह से उसको बना करके देना था, एडवाइस बजट बना करके देना था, कितना खर्च हो रहा है जुलाई, अगस्त और सितंबर में। और समस्तीपुर से भुगतान की खबर शिवव्रत कुमार बहुत पहले ही दे चुके थे, लेकिन उसके बाद किसी भी जिले से कोई ना तो भुगतान हुआ ना तो कोई खबर दी गई, क्योंकि नवंबर का आवंटन नहीं था। तो सारे जो भुगतान में लगे हुए हमारे शिक्षक या कर्मी हैं वो सुस्त पड़ गए। बात कर ले 4% डीए एरियर की, तो मात्र 1148 बनते हैं 28,670 वाले शिक्षकों का, जिनका की है 3444 रुपया बनेगा 3 महीने का। और बात कर ले 27,820 वाले बेसिक ग्रेड के शिक्षक का 1112 रुपया बनेगा 3 महीने का, 3336 रुपये का एरियर होगा। बात कर लेते हैं 26,220 वाले का, तो 1,048 बनेगा 1 महीने का, 3144 रुपये बनेगा। और 24,710 वाले बेसिक ग्रेड के शिक्षक का 988 रुपया बनेगा और तीनों महीने का एरियर 2964 रुपये। और 23,980 वाले शिक्षकों का 960 बनेगा, 2880 रुपये का एरियर बनेगा। अब बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड शिक्षकों का, तो 26,890 जिनका है उनको 1,076 रुपया बनेगा। टोटल एरियर 3,228 रुपये का होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर का। और 26,100 वाले का 3,133 रुपया होगा। 25,330 वाले का 3,036 रुपये का होगा। और दक्षता उत्तीर्ण का 2,220 रुपये का एरियर बनेगा। 9 नियुक्त शिक्षकों का 1,345 रुपये का एरियर बनेगा। तो ये जो एरियर है काफ़ी कम है। इसके लिए जो है अवशेष राशि जो डीपीओज के खाते में बचे रहते हैं, उनसे इसका भुगतान संभव है। तो आग्रह है द स्मार्ट ज्ञान के द्वारा सभी शिक्षक से जो बढ़ चढ़ कर के वेतन भुगतान में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक साथी हैं या हमारे संघ के जो है कर्मठ लोग हैं या हमारे शिक्षा विभाग के कर्मी और पदाधिकारी है। तो कर्मी और पदाधिकारी को तो मतलब रहता नहीं है एरियर से, वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा एरियर लटक सके। लेकिन हम सभी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को ये चाहिए कि एरियर का जितना जल्दी भुगतान हो जाए उतना ही बेहतर है। तो ये नवंबर के भुगतान के साथ या उसके पहले भी इन 3 महीने का जो है एरियर की एडवाइस बना ले, जो कि बिल्कुल काफ़ी कम राशि इसमें खर्च होगी। जितनी राशि लगभग सभी जिलों में मौजूद है, डीपीओज को कन्विंस करके तो इस एरियर का भुगतान किया जा सकता
सकता है, क्योंकि फिर ये एरियर अभी भुगतान नहीं होगा तो फिर अटका पड़ा रहेगा, उसके लिए अलग से फिर राशि मंगाई जाएगी तब भुगतान होगा। क्योंकि एक जिले में भुगतान हो चुका है समस्तीपुर में और भोजपुर से पत्र निकल गया है, तो एक यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा बेस है, एक आधार है जिसके आधार पर हम अन्य सभी जिलों में भी भुगतान करवा सकते हैं। क्योंकि एक जिले में भुगतान हुआ है तो किस आधार पर हुआ, और दूसरे जिले से पत्र भी प्रेषित हुआ है तो किस आधार पर हुआ, तो इसी आधार पर हम सभी जो है नेक्स्ट जो बचे हुए 36-37 जिले वहां भी भुगतान कर सकते हैं। तो जिन जिलों में भी एरियर का भुगतान हुआ है तो साथ ही कमेंट करके बताएंगे। बात कर लेते हैं, कल से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, तो वहां पर धारा 144 लागू कर दिया गया है ताकि कोई भी जो है कर्मी, खास करके नियोजित शिक्षक या अन्य कोई कर्मी वहां जाकर के किसी तरह का जो है कठिन दिक्कत पैदा न करे और विधानसभा का सत्र चलते रहे। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के सत्र में शिक्षा विभाग से संबंधित जो राज्यकर्मी का दर्जा का मुद्दा है, या शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित मुद्दे हैं, या वेतन विसंगति से संबंधित मुद्दा है, इंडेक्स 3 का मुद्दा है, प्रोन्नति का मुद्दा है, कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं शिक्षा विभाग के भी। इन सारे मुद्दों पर जो है शिक्षक मंत्री के द्वारा क्या कुछ किया जाता है या कुछ डिसीजन लिए जाते हैं कि विधानसभा के सत्र में, ये देखने वाली बात होगी। और शिक्षक के संघों के प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो अपने शिक्षा मंत्री से इन बातों को लगातार उनको स्मारित करते रहे। बात करेंगे सुखविंदर सिंह खुशकू सरकार की, तो जैसा कि उन्होंने वादा किया था, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई है तो बीजेपी को पछाड़ा है, तो इस बाबत उन्होंने पहले ही कैबिनेट में ओपीएस लागू करने की बात कही है। तो हम सभी बिहार के कर्मियों को, जब झारखंड में भी ओपीएस लागू हो गया फिर भी हम उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं हुए। जब तक किसी चीज़ को लेने की तत्परता हमारे अंदर में नहीं होगी तब तक वो हमें प्राप्त नहीं होगा। बैठे बिठाए ओपीएस हमें नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आंदोलन करने की बात हमारे समाज से भी अन्ना हजारे भी करते हैं, तो हमें भी ओपीएस के लिए करना पड़ेगा। बात करें तो ओपीएस को लेकर के कमेटी की गठन कर दिया गया है सिक्किम में। यहाँ पर आप पत्र देख रहे हैं, तो ऐसा आपको पूर्व में भी दिखाया गया था कि बिहार ही नहीं पूरे देश में ओपीएस लागू होगी, और धीरे धीरे वो बयार चल रही है। बीपीएससी की परीक्षा की जो है 67वीं परीक्षा वेबसाइट पर प्रश्न पत्र प्रकाशित कर दी गई है, और जो है प्रधान शिक्षक की परीक्षा है वो 22 तारीख को होगी, और 2030 तक कोई भी नियमित शिक्षक नहीं रहेंगे। इसी बाबत जो है प्रधान शिक्षकों की बहाली की जा रही है, और जो है शिक्षक की जो नई बहाली हो रही है 7वीं तरह में, उन पर भी थोड़ा सा नियमित का जो है एक उस पर धब्बा लगाया जा रहा है, या कहे कि उसमें नियमित का साइनिंग दिया जा रहा है, ताकि नियमित का जो फंड है केंद्र सरकार का उसे बिहार सरकार खोना नहीं चाहती है। भले ही सैलरी कम हो लेकिन नाम उसका नियमित जिला संवर्ग में भेजना चाहती है। कल हुए जो ओलंपियाड का रिजल्ट आया, इसमें अधिक से अधिक जो है सरकारी विद्यालय के छात्र ही परचम लहराया है पूरे बिहार में, और मुंगेर प्रमंडल प्रथम स्थान पर, और पूर्णिया द्वितीय स्थान पर रही, और मगध प्रमंडल के दिन तृतीय स्थान पर रही। और जो प्रतिभागी ओलंपियाड में अपना परचम को लहराया है उनमें सरकारी विद्यालय के अधिक छात्र थे, जबकि इस प्रतियोगिता में सरकारी के साथ साथ जो है प्राइवेट स्कूल को भी समान रूप से भागीदारी की अवसर प्रदान किया गया था। तो इस तरह से आप ये मत समझिए कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है या सरकारी विद्यालय के छात्र टैलेंटेड नहीं है। आमिर सुबहानी अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी विद्यालय के छात्र अधिक टैलेंटेड हैं। अब पुराने पेंशन का मुद्दा जोड़ पकड़ने लगी है, तो हमें बिहार में भी जोड़ लगाना चाहिए और देश के सभी हिस्सों में जोड़ लगाना चाहिए ताकि पुरानी पेंशन की बहाली हो सके। बात करें तो वरीयता को लेकर के समस्तीपुर से रिमाइंडर पत्र जारी किया गया है कि अब जहां कहीं भी कनीय शिक्षक प्रभार में रहेंगे तो संबंधित शिक्षक और पदाधिकारी जो उस वहां के बीओ होंगे या डीपीओ उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जब तक और कार्रवाई से बचना है तो जो भी वरीय शिक्षक है उनको चार्ज दे दे, कनीय शिक्षक चार्ज में नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है समस्तीपुर से, और वरीय का और कनीय का जो मैटर है पूरी तरह से हाईलाइट है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उम्मीद यही है कि एक सप्ताह के अंदर आपके नवंबर का वेतन एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए और जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए भुगतान हो जाए, और यही कोशिश किया जाएगा कि एरियर जो अटका पड़ा है वो 25 से पूर्व हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।